इसमें 2002 में यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लाठी खानी पड़ी, 144 धारा लगी। ये पूरे इलाके में 3 महीने तक पुलिस बैठी रही। 4 प्लाट आप जानते हैं जो हाई कोर्ट में अभी लड़ रहे हैं और उनको वापस कर दिया है। अब कुछ लोग जबरदस्ती बोलते नहीं, नवीनीकरण का आदेश हुआ। या तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लिखे हैं तो आदेश को पढ़ ले। जब आपका प्लाट ही नहीं है तो आप काहे के लिए मान ना मान मैं तेरा मेहमान करके घुसते हो उसके अंदर? आपको नहीं घुसना चाहिए। आपका प्लाट कहाँ है आप खुद का तो बता दो। जब आपका है ही नहीं तो आप क्यों बीच में घुसकर दाना डाल के मुर्गी लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनका भी सपना था सूर्य कुंड बने। उस सपने को विधायक रिकेश सिंह जी ने पूरा कर दिया। अब मैंने चूंकि हिंदू हूँ, गंगा जल की कसम खा चुका था, तो मेरे लिए वो माँ के समान है। मैंने तत्काल चुनाव जीतते ही अपना एक खेत बेचा 90 लाख रुपए का। यहाँ के संस्थापक राजेंद्र अरोड़ा जी, उन्होंने अपना एक प्लॉट उन्होंने बेचा। उसके बाद जाके हमने इसका तालाब का निर्माण चालू किया। स्वयं कुरैशी जी ने यहाँ घोषणा की थी कि मैं एक छोटा सा बनाऊंगा। वो बोले 15 बाई 30 का बनाओ। मैंने बोला सूर्य कुंड चाहिए, हवन कुंड नहीं चाहिए। हम आपको आज एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं, एक तालाब के बारे में, जो एक तालाब सूर्य कुंड में परिवर्तित हो गया और उसके बनने का जो सफ़र रहा वो कितना संघर्षपूर्ण सफल रहा। यहाँ के वैशाली नगर के विधायक कभी जब पार्षद हुआ करते थे तो इस सूर्य कुंड को लेकर एक आंदोलन किए। यहाँ बैकुंठ धाम के संस्थापक राजेंद्र अरोड़ा, जो इस क्षेत्र के 3 बार के पार्षद रह चुके हैं, उनके द्वारा भी यहाँ संघर्ष किया गया और आखिरकार सूर्य कुंड बनकर तैयार हो गया। नमस्कार, मैं हूँ गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज़। आइए हम बात करते हैं यहाँ के बैकुंठ धाम के संस्थापक राजेंद्र अरोड़ा जी से और यहाँ के संघर्ष की कहानी को जानते हैं और क्या विवाद था, जो आने वाली युवा पीढ़ी को जानना काफ़ी ज़रूरी भी है और क्योंकि महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि कल के डेट में जब वो सूर्य कुंड को देखेंगे तो कम से कम उनको इस कुंड के बारे में पता रहना चाहिए कि इस कुंड को बनने में कितना संघर्ष हुआ है। तो सूर्य कुंड बनने की वास्तविकता और सच्चाई को जानने के लिए हम बैकुंठ धाम के पास आ चुके हैं। इसी धरती पे सूर्य कुंड बना हुआ है और यहाँ के जो पूर्व सभापति और पूर्व पार्षद राजेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ है। क्योंकि सूर्य कुंड बनने का जो संघर्ष है वो ये विधायक जी के साथ लगातार ये भी किए हैं। आइए समझते हैं कि सूर्य कुंड को बनाने का मकसद और इतना लंबा संघर्ष करने के पीछे की क्या कहानी है। इसमें मैं बता दूं आपको कि बैकुंठ धाम मंदिर बनने के बाद हमने पता लगाया कि इस क्षेत्र में लोगों की मांग थी कि एक सरोवर बनाया जाए, एक सूर्य कुंड बनाया जाए, जहाँ पे छठ मैया की भी पूजा हो जाए, कार्तिक पूर्णिमा हो गया, मकर संक्रांति हो गया, शिवरात्रि हो गया, और जो लोगों के घर में गमी हो जाती है तो तीज नहावन और दशगात्र का भी कार्यक्रम यहाँ पे हो जाए। क्योंकि भिलाई के पूरे ज़िले में आपको कोई ऐसा सरोवर या तालाब नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ पूजा के काम आता हो। ये जो बना है ये एकमात्र ऐसा सूर्य कुंड गंगा घाट बैकुंठ धाम जो बना है, ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए और जो गमी हो जाए उसमें दशगात्र के लिए ये काम आएगा। अभी की नई युवा पीढ़ी जानना चाहती है कि इतना लंबा विवाद किस चीज़ का था और किस विवाद के कारण ये जो तालाब का कार्य था जो रुक चुका था अब जो पूर्ण हो चुका है, इसके पीछे की कहानी बताइए। मैं आपको बता दूं, कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो लोग साथ रहते हैं अच्छे काम में, मगर कुछ विरोध में ही करते हैं। तो इसमें विरोध चालू हो जाता था। इसमें 2002 में यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इसको लेकर लाठी खानी पड़ी, 144 धारा लगी। ये पूरे इलाके में 3 महीने तक पुलिस बैठी रही कि कोई कुंड ना खोद पाए। उसके बाद 20 अगस्त 2004 को आदरणीय रमन सिंह जी, उनकी पत्नी वीणा सिंह जी और प्रेम प्रकाश जी स्वयं आए, यहाँ भूमि पूजन किए, यहाँ पे 5 कुदाली चलाए और यहाँ कार्य प्रारंभ हो गया। ये तालाब आधा खुदा ही था, कच्चा, मतलब जेसीबी निकाल के रात दिन काम की। इतने में कुछ लोगों ने शारदा पारा आवासीय योजना में स्टे ले लिया और हाई कोर्ट जाकर रोक लगवा दी। रोक लगाने से काम रुक गया। पहले इस जमीन में कुछ योजना आने वाली थी क्या? योजना थी इस जमीन में, और उसके लिए शारदा पारा आवासीय योजना को नगर निगम ने ख़त्म कर दिया क्योंकि 5 साल में मकान बनाना था उनको, आवास ही इनके लिए था, और जो 25-25, 30-30 साल तक बनाए ही नहीं थे। इसलिए योजना को सामान्य सभा में पारित करके खारिज किया गया था। उसके खिलाफ वो लोग माननीय उच्च न्यायालय चले गए और यहाँ खुद चुका था कुंड, और उसके बाद
स्टे आ गया तो रुक गया ये काम। आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने वो खुदवाया था और उसी में लोग, यहाँ क्या है, श्रमिक जगह है, लोग आस्था रखते हैं, भगवान के प्रति बहुत आदर रखते हैं, उन लोगों को भगवान से पर ही विश्वास रहता है, तो उन लोगों ने यहाँ पूजा, छठ पूजा करना, बाकी भी नहावन का काम भी चालू हो गया था वही कच्चे तालाब में ही। अच्छा। और ये अच्छी बात रही कि वो खुद गया था करके, नहीं तो यहाँ पर अतिक्रमण हो जाता। और रिकेश भाई शुरू से ही लगे रहे, हमारे साथी थे कि भाई ये बनाना है, बनाना है, बनाना है। उसके बाद वो लोग गए, फिर आए, नगर निगम ने सबके प्लाट को खारिज कर दिया, फिर 2-4 जन गए और वो 2-4 जन ही लड़ रहे हैं अभी तक बस। अच्छा, नगर निगम ने क्यों राशि स्वीकृत नहीं करी इस कुंड को बनाने के लिए? उनका कहना है कि सिर्फ 4 प्लाट है और ये सेक्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 सेक्टर है शारदापारा आवास योजना के। हाँ। और आपको मजे की बात बताता हूँ कि ये 4 सेक्टर होने के बाद भी कम से कम 16 एकड़ जमीन में 4 प्लाट, आप जानते हैं, जो हाई कोर्ट में अभी लड़ रहे हैं और उनको वापस कर दिया है। हाई कोर्ट ने अभी अगस्त में ही वापस किया है कि इन पर पुनः विचार करके विस्तृत आदेश जारी कर दें। मतलब आदेश क्या होगा वो हमको नहीं मालूम। हाँ। वो हाई कोर्ट ने आदेश किया। हाँ। अब कुछ लोग जबरदस्ती बोलते हैं नहीं, नवीनीकरण का आदेश हुआ, या तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। हाँ। पढ़े लिखे हैं तो आदेश को पढ़ ले, जबरन भ्रांति फैलाना चाहे, भ्रांति फैलाना। और उनका प्लाट भी नहीं है जो चिल्ला रहा है। अच्छा। वो तो ना तो कभी हाई कोर्ट खुद गया, लोगों को भेजता है और लोगों के द्वारा बुलवाता है। 4 प्लाट है, 15 बाई 30 का 1 प्लाट है और कौन से सेक्टर में है ये भी किसी को मालूम नहीं है। 16 एकड़ जगह में 15 बाई 30 के 4 प्लाट है और बार बार बोलते हैं इतने प्लाट है, वो 1279 प्लाट है ये प्लाट। ये तो ये भू माफिया लोग की एक प्लानिंग रही होगी, षड्यंत्र? नहीं, भू माफिया नहीं बोल सकते। हाँ। जब आपका प्लाट ही नहीं है हाँ। तो आप काहे के लिए मान ना मान मैं तेरा मेहमान करके घुसते हो उसके अंदर? आपको नहीं घुसना चाहिए। जिनके प्लाट हैं, जो 4 जन लड़ रहे हैं मेरी जानकारी में, वो कहाँ पे हैं, कौन से सेक्टर में है? 15 बाई 30 का प्लाट है। सूर्य कुंड इतना बड़ा है, इसके लिए क्या हम यहाँ पे भी रोक दें? वहाँ पे भी हम सोचे स्टेडियम बनेगा और कई चीज़ें बनने वाली है यहाँ, तो क्या सबको रोक दे 15 बाई 30 के प्लाट के लिए? वो भी 4 व्यक्ति के, उनको ये जायज़ नहीं है। जायज़ भी नहीं है। और दूसरी बात बता दूं भाई, आप इतने बड़े लीडर रहे हो, आपको ये सोचना चाहिए अगर इतना है तो आपका प्लाट कहाँ है आप खुद का तो बता दो। जब आपका है ही नहीं तो आप क्यों बीच में घुसकर दाना डाल के मुर्गी लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? धर्म का काम हो रहा है, धर्म का काम हो रहा है। यहाँ पे पूजा होती है, कोई व्यक्तिगत ना तो राजेंद्र अरोड़ा ने घेरा है, ना हमारे विधायक जी ने घेरा है, ना किसी ने घेरा है। ये तो जनता की चीज़ है, समाज को समर्पित है, ये समाज को समर्पित, आम जनता को समर्पित। अब और क्या बताऊं, लोग यहाँ के दिए जलाए हैं। जिस दिन यहाँ तो पूजा हुई, हर घर में दिया जला, नहीं तो भव्य गंगा आरती भी हुई, गंगा आरती हुई, हर घर में दिया जला है। पूरे आसपास के लोगों में यानी खुशी है कि चलो इस विवाद से छुटकारा मिला, तालाब सूर्यकुंड बन गया। विवाद से तो छुटकारा मिल गया है और पूजा भी हो रही है, छठ मैया का आशीर्वाद है। इसके लिए हम तो आज भी बोल रहे हैं, आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने जो शुरू में भूमि पूजन किया, खुदाया, उनका भी सपना था सूर्यकुंड बने। उस सपने को विधायक रिकेश सिंह जी ने पूरा कर दिया। एक ना एक तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी आ गए और आज सपना प्रेम प्रकाश जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ, रिकेश जी का नहीं हुआ, पूरे भिलाई की जनता का ये सपना पूरा हो गया कि उनको अब छठ मैया की पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, एकादशी, जितने मतलब पर्व, शिवरात्रि हो गया या किसी के घर में कोई गमी हो गई तो तीज नामन, 10 घात, वो शुद्ध पानी में आके तो कर सकते हैं ना। हाँ। बंगले में बैठकर बोल देना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा आओ ना जनता के बीच में, मेहनत, जनता के बीच में आओ, गरीबों के बीच में बैठो, तब तो पता चलता है कि क्या होता है, जनता क्या चाहती है। देवेंद्र यादव जी महापौर बने, उन्होंने बोला मैं बनाऊंगा, जीतने दो महापौर बना दो, सबने साथ दिया, नहीं बनाया। स्वयं कुरैशी जी ने यहाँ घोषणा की थी कि मैं एक छोटा सा बनाऊंगा, वो बोले 15 बाई 30 का बनाओ। मैंने बोला सूर्य कुंड चाहिए, हवन कुंड नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ इतना ही बोलना है। उसी दिन मैंने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में आया और मैंने रिकेश सिंह जी से बोला, देखो रिकेश सिंह जी, आप सूर्य कुंड बना देना, इतना वादा कर दो, मैं भी आपकी पार्टी में आ गया हूँ। उन्होंने बोला मेरी ज़बान है, उन्होंने गंगा जल की कसम खाई
और गंगा जल की कसम खाने के बाद उन्होंने अपना काम 6 महीने में पूरा कर दिया। तो ये थे राजेंद्र अरोड़ा जी, जिनको आपने सुना। हर कोई जानना चाह रहा था कि क्या वास्तविकता कहानी है, क्या विवाद रहा होगा 20 साल पुराना, और इसके बाद आज 20 साल बाद ये सूर्य कुंड बनकर तैयार हो गया। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपना तन मन धन सब चीज़ समर्पित कर दिया है सूर्य कुंड बनाने के लिए। कल 7 नवंबर को छठ महापर्व पूरे देश में मनाया जाएगा और भिलाई के इस सूर्य कुंड बनने के बाद पहले बार साफ पानी से बैकुंठ धाम के आसपास के लोग छठ मनाएंगे। आइए कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं, आइए जानते हैं जी। बताएंगे सूर्य कुंड के बारे में क्या कहना है। सूर्य कुंड बहुत समय से संघर्ष चल रहा है इसको बनाने में, और हमारे वैशाली नगर के विधायक जी ने संघर्ष करते हुए और अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचकर उन्होंने जो सूर्य कुंड बनाया है, आज भिलाई नहीं पूरी इंडिया में बोला जा सकता है कि आप लोगों के माध्यम से सब लोग जान रहे हैं कि जनप्रतिनिधि सिर्फ वादा ही नहीं, उसको पूरा करने के लिए बहुत हद तक जा सकता है कि किस कदर उसको पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने ये प्रेरित किया है और मैं उसी को देखने के लिए आया हूँ। काफ़ी सुन रहा था कि सूर्य कुंड अच्छा बना है, ऐसा है, और 2 दिन 1 दिन के बाद ही छठ पर्व, जो छठ पर्व मनाते हैं हिंदू क्या और भी समाज के लोग और भी धर्म के लोग मना रहे हैं छठ पर्व को। इसकी महिमा कितना बड़ा गुणगान है, पूरी ऑल ओवर इंडिया, विश्व पूरा मान रहा है। तो इस बार जितने भी पर्वतीय लोग हैं जो छठ पर्व को मानते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे पानी में इस छठ घाट पे आएंगे और बहुत सुंदर से मनाएंगे। आप क्या कहेंगे? ये सूर्य कुंड में मैं आया हूँ आज फिर से दोबारा देखने के लिए। देख के यहाँ की जो सूर्य कुंड बना है, रिकेश सेन भाई के द्वारा जो मेहनत करके बनाया गया है, इतना अभूतपूर्व है कि जिसकी परिकल्पना लोग सोच भी नहीं सकते। उससे ज़्यादा उन्होंने ये कहाँ पर सौंदर्य और सुरक्षा और ये सफाई का व्यवस्था किए हैं। उनको हमारे तरफ से, हमारे सभी पर्व करने वालों के तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद। वो हमेशा इसी तरीके से काम करते रहें, यही छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। और आप भी अगर भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं तो एक बार सूर्य कुंड बैकुंठ धाम जरूर आइएगा, क्योंकि इसके बनने के पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ के वैशाली नगर के विधायक ने अपनी ज़मीन बेच दी और यहाँ के लोगों, उन्होंने भी अपना समर्पण दिया और ऐसे करके इस सूर्य कुंड का निर्माण हुआ। क्योंकि सूर्य कुंड को बनने में करोड़ों रुपए लग गए थे। अब करोड़ों रुपए शासन ने तो नहीं दिया इसको बनाने के लिए, लेकिन जिस सूर्य कुंड को लेकर कभी एक समय में आंदोलन छिड़ा हुआ था, वो आंदोलन आज खत्म हो गया इसके बनने के बाद से, और सूर्य कुंड बनकर तैयार हो गया। आइए सूर्य कुंड के बारे में विधायक रिकेश सिंह क्या कहते हैं, सुन लीजिए। जब पहली बार सन 2000 में पार्षद बना, तब से लेके आज दिनांक तक बहुत अड़चनें इस तालाब को बनाने में आई, क्योंकि कानूनी अड़चन थी। कुछ लोगों के प्लॉट थे इस तालाब के अंदर में, जो बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते थे कि यहाँ पे तालाब का काम नहीं होना चाहिए। जब चुनाव आया तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तालाब के विषय पे जानकारी नहीं थी। मैं प्रत्याशी बना और रवि किशन जी जो गोरखपुर के सांसद है वो आए हुए थे। मैं मंच पे मैंने गंगा मैया की कसम खाई कि मैं गंगा मैया की कसम खाता हूँ, इस तालाब को मैं बना के रखूँगा, आप लोग मुझ पर यकीन कीजिए। जब मैं मंच से नीचे आया तो लोगों ने मुझे कहा कि आपने ये क्या कर दिया, ये तालाब तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है। आप कैसे कर सकते हैं? ना इसमें नगर निगम पैसा देगा, ना जिला प्रशासन पैसा देगा, ना राज्य शासन, और तालाब बनाने में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च है। अब मैंने चूंकि हिंदू हूँ, गंगा जल की कसम खा चुका था, तो मेरे लिए वो माँ के समान है। मैंने तत्काल चुनाव जीतते ही अपना एक खेत बेचा 90 लाख रुपए का। वो खेत बेचकर और यहाँ के संस्थापक राजेंद्र अरोड़ा जी, उन्होंने अपना एक प्लॉट उन्होंने बेचा। उसके बाद जाके हमने इसका तालाब का निर्माण चालू किया और मात्र 6 महीने में रात रात को हम काम चालू करते थे। दिन में जैसे ही लोग देखते थे हम काम कर रहे हैं तो लोग कोर्ट चले जाते थे स्टे लाने के लिए। लेकिन ये जो है आज गंगा घाट के रूप में आज इसका नामकरण किया गया। मैं खुद जो है जलेबी चौक से लेके यहाँ तक नंगे पैर कलश को अपने सर पे रख के 51 नदियों का जल मैंने इसमें समाहित किया है। अब ये जो गंगा घाट है, ये मनोकामना गंगा घाट के रूप में जाना जाएगा। लोग शादी ब्याह के लिए, मृत्यु के मोक्ष के लिए, जन्मदिन के लिए, गृह प्रवेश के लिए लोग अब यहाँ से जल लेकर जाएंगे, क्योंकि इसमें 51 नदी का जल चला गया है। और ये पूरा जो जल है
ये कहीं ना कहीं लोगों को आशीर्वाद देगा। तो रंग बिरंगे घाट बनकर तैयार हो चुके हैं और 7 नवंबर को भिलाई के लोग बैकुंठ धाम में बहुत अच्छे से छठ मनाएंगे। और विधायक रिकेश सेन को तो आपने सुन लिया उन्होंने क्या कहा, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि ऐसे जनता के सुविधा के लिए और समाज को समर्पित करने वाले चीज़ों में देरी आखिर क्यों होती है और कौन है ऐसे लोग जो इन पर रुकावट डाल देते हैं। लेकिन वक्त के साथ सब चीज़ का फैसला हो जाता है और आखिरकार सूर्यकुंड बनकर तैयार हो गया है और लोगों के चेहरों में खुशी है, क्योंकि इसका नेतृत्व वैशाली नगर विधानसभा के विधायक ने एक समय खुद किया था। उस समय काफ़ी आंदोलन चला था और सबके संघर्ष के बाद आखिरकार उनको उनके मेहनत का फल मिल गया है और ये कुंड भिलाई वासियों को समर्पित हो चुका है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।